Hello everyone, Prakash Puri this side and most welcome in our क्रिप्टो मास्टर क्लास डे 29 में। आए हो आप सभी लोगों ने हमारे मास्टर क्लास के सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला होगा दोस्तों। और इसी रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट्स अगर आपके बचे होंगे ना, तो कमेंट में आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी हम हमारा खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग उनका खुद का पोर्टफोलियो बनाया होगा, थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, थोड़ा रियल एस्टेट में, उसी के साथ साथ कोई इक्विटीज में, कोई एसआईपी कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में, बहुत कुछ आपने अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो आपने बनाया होगा दोस्तों। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी अगर पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ेंगे, और वो कैसे मतलब अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ भी बना सकते हैं, इसी रिगार्डिंग में डिटेल्स में जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अगर देखो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर मुझे स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ सबसे और एक इंपॉर्टेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल है, तो उसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अगर ये डाइवर्सिफिकेशन आप करोगे ना तो 101% आप क्रिप्टो इंडस्ट्री की जो एकदम जबरदस्त जो वॉलेटिलिटी है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आप जो कुछ भी वेल्थ बनाना चाहते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले आपका खुद का गोल डिसाइड होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका प्रॉपर रिस्क टॉलरेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट आपका खुद का क्या है, और उसी के साथ साथ टाइम होराइजन यार। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए आप कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना सोच के आपका गोल, वेल्थ के बारे में और रिस्क प्रॉपर मैनेज करने के बारे में, ये सारी चीजें अगर अच्छा खासा आप मतलब डिस्कशन, एक रोड मैप बनाओगे खुद का, तो अच्छा खासा वेल्थ आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बना सकते हो। तो उसी के ऊपर आप उसी की डिपेंडेंसी में आप खुद का एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो दोस्तों। ओके। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर पोर्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोर वर्सेस अल्ट कॉइन। कोर मतलब क्या, कोर मतलब मेन बिटकॉइन। क्रिप्टो इंडस्ट्री की शुरुआत ही बिटकॉइन से हुआ था ना। तो बिटकॉइन के अलावा जितने भी मार्केट में आपको कॉइन अवेलेबल दिखेंगे, ये सारे कॉइन को हम क्या बोलते हैं, अल्ट कॉइन्स बोलते हैं। ओके। कोर को होल्डिंग्स में देखेंगे तो कौन सा है, सबसे टॉप में है बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये आपके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बन सकते हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ आप बना सकते हो। अल्ट कॉइन्स, इसमें क्या कर सकते हो आप, एक बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं लेकिन हाई रिटर्न भी देते हैं, लेकिन हाई रिस्क भी है उसके में। ओके। ये अल्ट कॉइन्स, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर और अल्ट कॉइन्स, इसको बैलेंस में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ओके। तो अब देखेंगे पोर्टफोलियो को हम एलोकेशन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के तौर से हम समझ के लेते हैं। तो सबसे पहले अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बिटकॉइन में सीधा 50%, कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, सीधा 50% आप इक्विटी बिटकॉइन में डाल सकते हो। द स्टोर ऑफ वैल्यू और लेस वॉलेटाइल है, तो इसी की वजह से उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉइन है हमारा इथेरियम, उसमें आप क्या कर सकते हो, 25% आप आपका पैसा लगा सकते हो इसमें। वो क्यों लगाना है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो लेजर्स है वो भी अभी बहुत डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में, उसका भी फ्यूचर बहुत तगड़ा है आने वाले फ्यूचर में दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25% पैसा वहां लगाएंगे। ओके। और उसके बाद 15% जो पैसा लगाएंगे हम अल्ट कॉइन्स में लगाएंगे, जैसे कार्डोन रहने दो, सोलर रहने दो, या पोल्का डॉट रहने दो, तो उसमें लगाएंगे। और उसी के साथ साथ 5% हम स्टेबल कॉइन्स में लगाएंगे, जैसे पूरे वर्ल्ड में यूएसडीटी है, यूएसडीटी, इससे क्या हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगा आपको पोर्टफोलियो के लिए दोस्तों। और बाकी का जो 5% है वो आपको लगाना है सीधे मेमे कॉइन्स में दोस्तों। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, एक तो रातों रात मतलब आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी हो सकता है, नहीं तो जीरो तो हो सकता है। तो उसमें सिर्फ सिर्फ हम क्या करना है, 5% ही रिस्क लेना है। लेकिन आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी बोल रहा है ना कि हमें पैसे नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा बहुत कुछ लॉस हो रहा है, तो वो उल्टा कर रहा है पूरा अलोकेशन उसका पोर्टफोलियो का। क्योंकि मेमे कॉइन में 150% लगा रहा है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो अगर इसी तरह से अभी जो मैंने रोड मैप दिया है, इसी तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जर्नी आपने स्टार्ट करोगे इस हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो 101% आपका पैसा बन सकता है। ओके। अब देखेंगे स्टेबल कॉइन्स का रोल्स क्या है। अगर स्टेबल कॉइन में तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या 5% ही लगाना है, तो स्टेबल कॉइन्स का बेनिफिट क्या होने वाला है, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि वहाँ वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसका प्राइस तो स्टेबल ही है।
ओके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे टाइम ज्यादा जाएगा, ज्यादा होता टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। ओके। तो एक स्टेबिलिटी ला सकता है आपको पोर्टफोलियो को। और सबसे खास बात दोस्तों, कोई क्रिप्टो का कोई मसला ही नहीं इसमें कुछ, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्रिप्टो का कुछ लेना देना नहीं है। तो 101% यहाँ आपका एक रिटर्न बना के दे सकता है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और जैसे जो सिस्टम है, अगर जिसमें अगर हम स्टेबल कॉइन का यूज करते हैं, तो वहाँ एक पैसिव इनकम कमाने का भी एक जरिया क्रिएट करके दे सकता है ये स्टेबल कॉइन। तो एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो यूएसडीटी, यूएसडीसी पूरे वर्ल्ड में यही तो टॉप में क्या है, एक स्टेबल कॉइन्स है दोस्तों। तो यही एक रोल बन सकता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टेबल कॉइन को भी आप इन्वॉल्व करोगे, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस में लाने के लिए एकदम बेटर हो सकता है दोस्तों। ओके। अब देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट ये सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए नहीं है। आपका अगर स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है या इसके अलावा खुद की लाइफ कि अगर जर्नी देखोगे, उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। ये हर जगह लागू हो जाता है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। ओके। तो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में खुद का पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही आपको क्या करना है दोस्तों, डिपॉजिट करना है। अदरवाइज बिल्कुल डिपॉजिट ज्यादा करना नहीं है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना है आपका। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, नॉन फंजिबल टोकन्स के भी है, मेटावर्स वेब3 से के है, और इसके अलावा कोर पॉइंट्स, और उसी के साथ अल्ट पॉइंट्स, उसी के साथ स्टेबल पॉइंट्स। वहाँ डाइवर्सिफिकेशन करके आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके मतलब खुद का रिस्क कम कर सकते हो आप। ओके। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फुल टाइम ट्रेडर हो रिस्क स्टॉक मार्केट, सॉरी क्रिप्टो मार्केट इंडस्ट्री में, तो कंपलसरी आपको स्टॉप लॉस लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। स्टॉप लॉस कंपलसरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों, मार्केट बुल रन रहने दो, बेरिश में रहने दो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको कहाँ, आपका ग्रिड आपको कंट्रोल में रह के कहाँ आपको बाहर जाना है ये भी मालूम होना चाहिए। आपका रेगुलर प्रॉफिट बुक करते जाना है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉन्ग टर्म का, सबसे कम से कम लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5-10 साल आपको लेके जाना है दोस्तों। तो इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को पकड़ सकते हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जैसे हो गया। ओके। शॉर्ट टर्म में क्या करते हो, को ट्रेड बेस्ड रहेंगे, मार्केट साइकिल या ट्रेंड के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में साथ दोस्तों डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इससे क्या हो जाएगा, जो वोलेटिलिटी से इंपैक्ट होने वाला था आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी को मिक्स करके मतलब बैलेंस करके जाना है, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का, या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का। इसको अगर मिक्स करोगे तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का आपको बन सकता है। मतलब अच्छा खासा वेल्थ बनाने के लिए, मतलब रिस्क फ्री आप बना सकते हो, अच्छा खासा वेल्थ आप इसमें बना सकते हो दोस्तों। ओके। और टूल्स और ट्रैकिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्या कर रहे हो, कहाँ अलोकेट किया है, कैसे आपको रिटर्न आ रहा है नहीं हो रहा है, ये तो मैन्युअली करना थोड़ा एक मुश्किल ही है। ओके। लेकिन बहुत सारे टूल्स है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी आपके खुद के जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो पोर्टफोलियो है, उसको ट्रैक करने बहुत सारे एप्लीकेशंस है मार्केट में, थोड़ा बहुत आपको चार्जेस वो देना पड़ता है। तो कॉइन स्टेट्स रहने दो, डेल्टा रहने दो, कॉइन मार्केट कैप रहने दो, उस टूल्स में कुछ टूल्स फ्री है, कुछ पेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा खासा वो ट्रैक तो कर सकते हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो को, तो इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों, ये रिकॉर्ड मेंटेन होने की वजह से टैक्सेस आपको कितना देना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये भी आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इसी की वजह से आपको ये टूल्स यूज करने पड़ेंगे। ओके। और उसी के सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको अपडेटेड रहना है, मार्केट की न्यूज रिगार्डिंग वगैरह कंपलसरी आपको अपडेटेड रहना है। ओके। और उसी के साथ साथ रीबैलेंस पोर्टफोलियो रेगुलरली, रेगुलरली आपको रीबैलेंस करते जाना है। मतलब कोई कॉइन या टोकन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसमें होल्डिंग करना है या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है, नए कुछ ऐड ऑन करने हैं, कुछ कॉइन टोकन्स वगैरह। क्योंकि आप अपडेटेड रहोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अच्छा खासा रिबैलेंस आप पोर्टफोलियो को कर सकते हो, कहाँ कौन से कॉइन से बाहर निकलना है, कौन से कॉइन से फिर से होल्डिंग में लॉन्ग टर्म में रखना है। ये सब कुछ आइडिया आपको आते जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोल आपका पोर्टफोलियो में कि टूल्स एंड ट्रैकिंग का दोस्तों। ओके। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों, अगर आप अच्छा खासा वेल्थ बनाना चाहते हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो ना, तो डाइवर्सिफिकेशन और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों को अगर लेके जाओगे तो 101% आपका वेल्थ बनेगा। कोई मतलब कोई रिस्क ही नहीं बचेगा आपके पास दोस्तों। ओके।
और सबसे खास बात, आपके पोर्टफोलियो को अगर बैलेंस करना है तो कोर कॉइन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बिटकॉइन इथेरियम जैसा, और उसी के साथ साथ कुछ अल्ट कॉइन्स, इस दोनों को हम क्या करेंगे, और सब उसी के साथ साथ स्टेबल कॉइन्स, ये तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा तगड़ा बन सकता है आपका, मतलब रिस्क फ्री हो सकते हो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। ओके, तो कहीं ना कहीं यही मतलब है, एज मार्केट इवॉल्व्स, मतलब मार्केट जैसा चेंज होता जाएगा, अगर अपडेटेड रहोगे, मार्केट जैसा चेंज होता रहेगा उसी तरह से खुद के पोर्टफोलियो को बैलेंस करते जाओगे, तो 101% आपका स्ट्रेटेजी भी ग्रोथ हो जाएगा और अच्छा खासा आप वेल्थ भी बना सकते हो। तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा वेल्थ बनाया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिए, और सबसे खास बात दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।